तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं एजाज लडन आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आगे जब भी हम वीडियोस डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। तो हमारे सामने यहाँ प्रश्न है कि राज्य की वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है, संक्षिप्त वर्णन करें। यानी शॉर्ट में हमें वर्णन करना है कि हमारे राज्य में, बिहार में जितने भी वित्तीय संस्थान है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है या जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं कि ये जो वित्तीय संस्थान है, संस्थान का मतलब क्या होता है? लोगों का एक ग्रुप, लोगों का एक समूह जो किसी मैटर को लेकर के सिस्टमेटिक ढंग से क्या काम करते हैं, तो उसी को संस्थान बोलते हैं। और यहाँ वित्तीय का मतलब होता है वित्त का, और ये जो वित्त शब्द है, वित्त का मतलब होता है रुपया या पैसा। तो वित्तीय मतलब होता है वित्त का और वित्त का मतलब होता है रुपया पैसा। तो वित्तीय संस्थान मतलब ऐसा संस्थान जो रुपये से संबंधित होता है, जहाँ रुपये से संबंधित काम होता है, रुपये का लेन देन जिस संस्थान में होगा उसको वित्तीय संस्थान बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके जितने भी बैंक है वो वित्तीय संस्थान है, क्योंकि वहाँ रुपये पैसे से संबंधित कार्य होता है। या प्राइवेट में भी कोई ऐसा संस्थान जो रुपये पैसे आपको दे सकता है, लेन देन हो सकता है, जहाँ ऋण आप ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, उसे वित्तीय संस्थान कहेंगे। तो आइए अब उत्तर में देख लेते हैं कि इसे कितने भागों में बांटा गया है, कितने ग्रुपों में रखा गया है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे उत्तर में है कि राज्य के वित्तीय संस्थानों को दो वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग में है गैर संस्थागत और दूसरा में है संस्थागत। देखिए, ये संस्थागत शब्द का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी कार्य होता है वो सिस्टमेटिक ढंग से होगा, तरीका से होगा, तो एक नियम के तहत होता है, तो इसे संस्थागत बोलते हैं। और गैर संस्थागत में कोई नियम उयम नहीं होता है, जब चाहे आपको लोन मिल जाएगा, कितना आपको ब्याज लेगा, क्या लेगा, कोई पता नहीं, जब चाहे जो भी ले सकता है। लेकिन संस्थागत जितने भी वित्तीय संस्थान है ये सरकार के द्वारा बंधा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए गैर संस्थागत क्या होता है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान क्या है उसको समझिए। इसके अंतर्गत यानी गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान के अंतर्गत महाजन, देखिए दो शब्द से बना है महाजन। महा का मतलब महान होता है, जन का मतलब व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति महान होता है उसको महाजन बोलेंगे। महान किसकी दृष्टि से? जो रुपये पैसे की दृष्टि से बड़ा हो, जिसके पास रुपया खूब हो, जो लोगों को उधार देता है, उसी को हम लोग महाजन बोलेंगे। देखिएगा गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, जो उधार देने का काम करता है, ब्याज पर ऋण देने का काम करता है, उसे महाजन बोलेंगे। उसके बाद सेठ साहूकार, ये भी आपको ब्याज देगा, तो ये भी गैर संस्थागत में आता है। व्यापारी मतलब बिजनेसमैन, रिश्तेदार, कभी कभी लोग रिश्तेदार से भी क्या ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, एवं अन्य लोग आते हैं। तो गैर संस्थागत में ये सभी आते हैं। आगे देखिए, ऐसे लोग, ये रिश्तेदार वगैरह हुआ या व्यापार, ऐसे लोग अथवा संस्थान, या कोई संस्थान है तो उसके बारे में बोलेंगे। संस्थान अधिक ब्याज दर पर ऋण देते हैं, यानी ऋण तो आपको देगा, ऋण बोले तो उधार तो आपको दे देगा, लेकिन उसका ब्याज जो है ना काफ़ी होगा, उसका ब्याज जो है, ब्याज का दर जो है काफ़ी अधिक होता है। वहीं यदि संस्थागत की बात करें, संस्थागत वित्तीय संस्थान की बात करें, तो इसके अंतर्गत सहकारी बैंक, जितने भी सहकारी बैंक हैं वो आ जाते हैं, क्षेत्रीय बैंक आ जाते हैं, भूमि विकास बैंक आ जाते हैं, आदि आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? संस्थागत के अंतर्गत आते हैं। ऐसे संस्थान कम ब्याज दर, यानी इसका जो ब्याज का जो दर है वो कम होता है, इसका सूद का जो दर है वो कम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से जा सकते हैं, या नहीं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।